नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, साल का आखिरी दिन है और आप लोगों के साथ ना बिताओ और कोई टिप्स ना बताऊं, ये हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो आज मैं 2 नहीं 3 टिप्स बताऊंगी आप लोगों को, और इसको मानकर चलिए कि ये साल आप लोगों को इसी तरीके से अगर चलना है तो 1 साल के अंदर आप अपने जीवन में आप देखेंगे कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रिजोल्यूशन भी लेंगे साथ में, वो सारी बताऊंगी, लेकिन साथ में मैं आज बे लीफ की एक और टेक्निक भी बताऊंगी जो आज ही करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगी। लेकिन हमेशा की तरह इस साल भी कहूँगी, और जो कि आखिरी साल है तो आखिरी दिन है, और इसलिए कहूँगी कि हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, साल की शुरुआत हुई थी हैप्पी न्यू ईयर करके, और कल भी ऐसे ही शुरुआत भी होगी। लेकिन ये जो 2020 का साल है, इसे यूं ही मत जाने दीजिए। ये आखिरी साल है और आखिरी दिन है, इसीलिए आज रात को ठीक 11:59 से पहले सारी चीज़ें रेडी कर लीजिएगा। जैसे ही वो 0 में कन्वर्ट होती है, तुरंत आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, यानी कि ठीक रात 12 बजे आपको इसको करना है। करना क्या है, मैंने आप लोगों को बहुत ही क्लियर तरीके से बे लीफ के बारे में बता दिया था। देखिए, बे लीफ में एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम लोग किसी भी ऑस्पिशियस काम में ज़रूर लगाते हैं। हमारी हर एक चीज़ में एनर्जी है। ठीक उसी तरीके से ये जो बे लीफ होता है, ये भी इससे काफ़ी हम माँ लक्ष्मी का ही एक प्रिय चीज़ कहते हैं, जिसे हम लोग यूज़ भी करते हैं एनर्जी के लिए, हीलिंग के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, सारी चीज़ों के लिए हम बे लीफ को यूज़ भी करते हैं। साथ में ये खाने में भी स्वाद को बढ़ाता है ना। तो यहाँ पर जो करना क्या है, मैंने पहले से ही लिख के रखा है, देखो। तो करना क्या है कि कोई भी कैंडल ले सकते हैं, वाइट कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, येलो कैंडल, कोई भी कैंडल ले सकते हैं। अब आज के दिन आप लोगों को मैं अगर बोलूँ कि सिर्फ रेड कैंडल यूज़ करना है, ग्रीन कैंडल यूज़ करना है, येलो कैंडल यूज़ करना है, तो आप ढूंढने में लग जाएंगे, और जो चीज़ आपके हाथ में आएगी नहीं, फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर आकर यहाँ पर पूछेंगे। तो मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। वाइट कैंडल ज़रूर होगी, अगर नहीं है तो लेकर आइए। और साथ में आप लोगों को करना क्या है कि अपनी विश को, डिज़ायर को बिल्कुल लिख देना है। मैंने हमेशा कहा है कि बहुत छोटे एक वर्ड में ही लिखिए, छोटे से शब्द में, ताकि ये क्लियर रहे। ठीक है, जैसे कि मनी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ, ठीक है, ये सारी चीज़ें, सक्सेस। आज आप इस पत्ते में सारी चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, और ये 2021 के लिए होगा, और ये 2021 के लिए होगा, ताकि आप पूरे साल अच्छे से जीवन बिताने का एक संकल्प भी ले, और ये हमारी एनर्जी के साथ मिक्स भी हो, जो कि हीलिंग प्रॉपर्टी है। इसके साथ मिलकर, यूनिवर्स के साथ मिलकर, आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरी करने में ज़रूर से मदद करेगी। ठीक है, तो करना इसी तरीके से है, लिख लेना है। उसके बाद एक कैंडल जलाना है, जो कि सीधे 11:59 तक आप लोगों को सब कुछ रेडी कर लेना है। उसके बाद जैसे ही 12 बजती है, तुरंत इसे जला देना है, यानी बर्न करना है। ठीक है, करने के बाद एक कांच का प्लेट ज़रूर रखिएगा, जैसे कि मैं रखती हूँ। यहाँ पर देखिए, एक कांच के प्लेट पर इसे रखिएगा। रखने के बाद, जलाने के बाद यहाँ पर वो आएगा, ऐश आएगा। उसके बाद इसे बाहर से आप फूंक मार दीजिए। आप छत से कर सकते हैं, आप बैल्कनी से कर सकते हैं, आप कोई भी बाहरी स्थान का यूज़ करेंगे। ठीक है, घर के अंदर नहीं करेंगे, इसको बाहर से ही इसे उड़ा देना है, ताकि ये 2020 के साथ ही चला जाए, और 2021 के वेलकम के लिए ये आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करे। यहाँ पर दूसरी बात आती है कि कल बिल्कुल जो भी लेट राइजर है और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, याद रखिएगा, शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी हमेशा अच्छा होता है। तो कल बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा। 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में उठ जाइएगा। उठने के बाद अपनी जो खास प्रक्रिया होती है, यानी कि भगवान को थैंक्स देना, जर्नल लिखना, और अपनी ग्रैटिट्यूड को अर्पण करना, ये सारी चीज़ें कल आपको करनी है। साथ में आपको जो करनी है कि क्लीम मंत्र का जाप करना है, और अपनी एक शपथ लेना है, एक संकल्प लेना है कि जो गलतियां शायद आप लोगों ने 2020 में किया हो, या फिर जो भी विश मांगी हो, या फिर जो भी इच्छाएं प्रकट की हो,
वो अगर फुलफिल नहीं भी हुई हो तो वो आप 2021 में करने का संकल्प लेंगे। देखिए, संकल्प यानी प्रॉमिस, किससे? भगवान से। तो भगवान से आप जब कोई भी प्रॉमिस करते हैं ना तो वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि आपको उसमें एक एनर्जी फील होती है कि मुझे भगवान को ये प्रॉमिस किया है मैंने भगवान से, तभी मुझे ये सारी चीज़ें करने के लिए उत्साह भी मिलती है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लीन मंत्र को कीजिए। साथ में अगर शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये साल, पूरे साल ही हमने हमेशा अपनी ज़िंदगी में भी हाइजीन मेंटेन करना ही चाहिए। साथ में शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बार बार कहती हूँ, साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे। हमेशा नहाने के बाद परफ्यूम शर्फ्यूम लगाइए, मस्त रहिए, अच्छी प्रेजेंटेशन रखिए अपनी, कि लोग कहे देख कर कि हाँ अच्छा लग रहा है ना। हमेशा आप परेशान होकर किसी के सामने रहोगे, एक तो आपकी एनर्जी बहुत ही लो रहेगी, साथ में आपको लोग भी वैसा ही कमेंट करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमेशा खुद को सजा धजा कर रखिए। देखिए, माँ लक्ष्मी भी उसी घर में वास करती है जिस घर में घर के लोग हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा साफ सफाई रहते हैं, हमेशा ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, और साथ में शिकायत नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर अपनाएंगे, यानी 2021 के लिए अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। और वो मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि 2020 को अगर आप पीछे मुड़कर कभी भी देखिए 2021 में, तो जो जो चीज़ें नहीं हुई होंगी, अगर इस तरीके से चलते हैं तो ज़रूर 2021 में आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो रही है। तो जीवन का हर एक दिन नया होता है, शुरुआत होती है, भगवान हमेशा मौका देता है। तो इसे एक मौका ही समझिए। जब आप सुबह उठकर अपना आँखें खोलते हैं और भगवान को थैंक्स देते हैं, या फिर आप फिर से अपने घर को देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, तो ये एक मौका होता है कि आज से ही फिर से अपने जीवन को हम परिवर्तन शुरू कर सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं। वो कैसे? कुछ नियम को अपनाकर। तो क्लीन मंत्र को ज़रूर कीजिएगा। बे लीफ के इस टेक्निक को ठीक रात 12 बजे से जला देना है, लेकिन 11:59 तक सब कुछ रेडी कर लीजिएगा। करने के बाद इसे आप सेम प्रोसेस है, जला देना है, ऐश को बाहर उड़ा देना है। उड़ाने के बाद अपनी दिनचर्या जो होती है ना, वो सुबह 3:30 बजे से शुरू कर दीजिएगा कल ही। और भगवान को भोग ज़रूर लगाइएगा, प्रसाद ज़रूर चढ़ाइएगा, और साथ में ये साल है धन्यवाद भी ज़रूर कहिएगा, क्योंकि 2020 ने बहुत कुछ दिया भी होगा आपको और बहुत कुछ छीना भी होगा। तो खैर, अगर कुछ अच्छी चीज़ें मिली हैं तो धन्यवाद ज़रूर देंगे। कि तो सामने जो आने वाला साल है वो आपके लिए अच्छी प्रॉस्पेरिटी, साथ में हेल्थ वेल्थ के साथ आपके साथ आएगी। और आई होप कि आप लोगों का साल बहुत अच्छे से बीते, बहुत प्यार से बीते, और मेरे साथ यूं ही आपका सफ़र चलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, यानी कल 2021 में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।